नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं दिल शुक्ला। दोस्तों, एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस मुहावरे को आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी किसी ने आपको इसका मॉडर्न वर्जन नहीं सुना होगा जो आज की वास्तविकता पर आधारित है। तो अगर आज के समय के हिसाब से इस मुहावरे को कोई कभी लिखता तो लिखता कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बल्कि यह कुत्ता लिबरल और वामपंथी गिरोह का। जी हां दोस्तों, जिसकी अक्सर समाज में कोई इज्जत नहीं होती, काम करने वाली जगह पर कोई इज्जत नहीं होती, ऐसे लोग को लिबरल गिरोह अपने में शामिल कर लेता है। क्योंकि एक तो वैसे ही इनके अंदर कोई स्वाभिमान तो होता नहीं है और इन्हें भौंकने की भी आदत होती है। तो इन दो पैरों पर चलने वाले कुत्तों से बढ़िया क्या ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, अब देखिए, एक महंगे ब्रीड वाले कुत्ते के मेंटेनेंस में पैसा भी अधिक खर्च होता है, जबकि यह दो पैरों वाले कुत्तों को बस दिन का 100 रुपया दे दो और 2 रोटी फेंक दो, यह आपके फेवर में दिन भर भौंकेंगे। लेकिन अब भारत सरकार ने इन कुत्तों के गले में भी पत्ता डालने का सोच लिया है, जिस वजह से इन लोगों की पूंछ अब बहुत ज्यादा हिल रही है। लेकिन सरकार ने अपनी कार्यवाही अब शुरू कर दी है। अब आखिर क्या है ये पूरा मामला, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, लिबरल और वामपंथी गिरोह सबसे ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पर रहते हैं और उसमें भी खासकर ट्विटर पर, क्योंकि यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसके लिए सरकार ने सबसे पहले ट्विटर पर ही कार्यवाही शुरू की है, क्योंकि यह बीमारी की जड़ ट्विटर ही है। दोस्तों, अभी बीते दिनों टूल किट का मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और बहुत ज्यादा चर्चा में भी था, जिसके बाद अब इसी टूल किट मुद्दे पर भी अब कुछ नई बातें सामने निकल कर आई हैं। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने 25 मई को ट्विटर को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा पुलिस की 2 टीम दिल्ली के लाडोसराय और गुरुग्राम स्थित ट्विटर के कार्यालय भी पहुंची थी, जिसके बाद ट्विटर के एमडी से पूछताछ की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी से 31 मई को बेंगलुरु में पूछताछ की थी। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से पुलिस ने उसके रिपोर्टिंग बॉस के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर में यू सासामोटो को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा टीसीपीआईएल या ट्विटर इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया, जबकि दोनों कंपनियों के कर्मचारियों की मेल आईडी twitter.com पर है। मनीष माहेश्वरी ने कंपनी के डायरेक्टर के बारे में भी घुमा फिरा कर जवाब दिया और कहा कि एमसीए के रिकॉर्ड से ही उसे भी जानकारी है। भारत में ट्विटर का एमडी होने के बावजूद भी मनीष माहेश्वरी का कहना है कि वो सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखते हैं। किसी कंटेंट को लेकर शिकायत के मामले में भी गोलमोल जवाब दिया गया और कहा कि किसी के पास शिकायत आती है तो इसे help.twitter.com या फिर ट्विटर ऐप पर भेज देते हैं। ट्विटर के एमडी के ये जवाब दिखाते हैं कि भले ही वो हैं तो भारतीय और रहते भी भारत में ही हैं, लेकिन इनकी मानसिकता और सोच पूरी तरीके से विदेशी लोगों की गुलाम हो चुकी है और यह बिना अपने मालिकों के एक भी जानकारी भारत सरकार और भारत पुलिस को नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम तो भारत के लिए कार्य कर रहे हैं और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन इनका दोगलापन एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसके बाद अब ट्विटर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। दरअसल ट्विटर ने भारत में मध्यस्थ प्लेटफॉर्म को मिलने वाली छूट का हक खो दिया है और यूजर के किसी भी तरीके के गैर कानूनी सामग्री डालने पर वह उसकी जिम्मेदारी होगी। इसी पृष्ठभूमि में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर देश में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस समय बताया जा रहा था कि जय श्री राम के नारे न लगाने पर उसे मारा गया था, यहां तक कि उसकी दाढ़ी भी काट दी गई थी। लेकिन जब गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि यह वीडियो फेक है और पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि बुजुर्ग की दाढ़ी काटने और उससे प्रताड़ित करने वाले भी लोग उसी के मजहब के थे। इसके बावजूद इसे हिंदू कम्युनिटी से जोड़कर भ्रामक खबरें बनाई गई। इसके बाद भी ट्विटर ने इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं की और ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि जब भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के टूल किट का भांडा जनता के सामने फोड़ा था तो उसे तो ट्विटर ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही उसे मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग दे दिया था। जबकि दूसरी तरफ गाजियाबाद बुजुर्ग वाले मामले में पुलिस की जांच के बाद भी ट्विटर ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टा भ्रामक खबरों को प्रमोट किया। साथ ही भ्रामक खबरें फैलाने के लिए ट्विटर समेत और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसमें लिबरल की स्वरा भास्कर भी शामिल हैं। दरअसल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अजुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने राहुल गांधी, अजुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर पर लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, यह जो लेफ्टिस्ट लॉबी और स्वरा भास्कर जैसे
लोग हैं वो अक्सर हिंदू विरोधी बातों पर तो प्लेकार्ड और ट्वीट्स करने लग जाते हैं, जैसा इन्होंने इस बार भी किया। लेकिन जब इसी प्रकार की घटनाएं किसी हिंदू के साथ होती हैं तो इनके फोन में रिचार्ज खत्म हो जाता है, इन्हें गहरी नींद आ जाती है, तब कोई जस्टिस आदि की मांग भी नहीं की जाती। स्वरा भास्कर भी क्या करें, बॉलीवुड से काम तो मिल नहीं रहा है, इस प्रकार के ट्वीट्स करके ही वो 100-200 रुपए की दिहाड़ी से अपना काम चला रही हैं। इसके जैसे सभी लोग जैसे कि सर्जिल उस्मानी, ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर भी इसी काम में शामिल है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बेहद ही जरूरी है, वरना ऐसे ही 100 रुपए की दिहाड़ी पर ट्वीट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अब तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार तो अब ट्विटर पर ही शिकंजा कस रही है और ऐसे में इसका फायदा कू जैसी स्वदेशी एप्स को हो रहा है। अब भारतीय एप्स कू ने नाइजीरिया में भी ट्विटर का मार्केट खत्म कर दिया और जल्द ही यह और देशों में भी अपना मार्केट बना लेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्विटर की तरह यहां पर कोई लिबरल 100 रुपए वाली दिहाड़ी पर काम नहीं कर पाएगा, जिसके बाद अब इन लोगों समेत ट्विटर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 3 महीने के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स को 3 ऑफिसर नियुक्त करने को कहे थे, जिससे कि शिकायत और कंटेंट पर ध्यान रखा जा सके। जिसमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो सरकार की बात मान ली थी, लेकिन वामपंथी और लिबरल विचारधारा वाले ट्विटर ने सरकार को ही इग्नोर कर दिया और बहाने बनाने लगी। ऐसे में ट्विटर की मंशा पर भी काफी सवाल उठते हैं कि ट्विटर को 4 महीने में 3 ऑफिसर नहीं मिले, क्या कंपनी की मंशा सही नहीं है? इस सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने कहा, ग्रीवांस, नोडल और कंप्लायंस ऑफिसर के लिए कोई आईएएस, पीसीएस की परीक्षा कराने की जरूरत तो नहीं थी। ट्विटर ने एडवर्टाइजिंग के माध्यम से पैसे कमाने के लिए तो कई लोग रखे हुए हैं, लेकिन शिकायतों का समाधान करने के लिए उनसे 3 अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए। मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका भारत के अंदर इतना बड़ा यूजर बेस है, जो करोड़ों रुपए कमा रही है भारत से, वो भारत के अंदर एक ऑफिस तक खड़ा नहीं कर पाई है आज तक। उसके लिए भी इन्हें पहले अपने विदेशी हुक्मरानों से इजाजत लेनी पड़ेगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि देश ट्विटर के भरोसे नहीं चलता है। ट्विटर हो या फिर कोई भी कंपनी, उसे कानून तो मानने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस करने के लिए आजाद हैं, लेकिन देश का कानून तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइन एकाएक नहीं बनाई गई है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में पक्षपात करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, विदेशी कंपनियों को चेताते हुए कहा कि आप लोग भारत में आइए, व्यापार करिए, पैसा कमाइए, सरकार से सवाल भी पूछिए, लेकिन आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा, भारत का संविधान मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय आईटी और दवा कंपनियां अमेरिका में व्यापार करने जाती हैं तो वहां का कानून मानती है ना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत अपना डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। बाकी आपके हिसाब से ट्विटर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।